निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर, हमले में यूक्रेन की 3 पोस्ट तबाह हो गई। हथियार छोड़कर भागे हैं यूक्रेनी सैनिक। रूसी सैनिकों ने पोस्ट पर कब्जा किया। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम तो सितंबर में जिस तीव्रता से रूस हमले कर रहा था उसके संकेत मिल रहे थे कि अक्टूबर आते आते यूक्रेन सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन अचानक से यूक्रेन बाजी पलटता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने न सिर्फ विध्वंसक पलटवार किया बल्कि रूस को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज प्रहार किया है जिससे रूस के एनर्जी सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रेमलिन का दावा है कि यूक्रेन को नाटो से लंबी दूरी के हथियार मिल चुके हैं जिसमें अमेरिका की टॉमहॉक भी शामिल है, जबकि ट्रंप ने ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए अचानक से इतने तीव्र प्रहार, अचानक से रूस पर ताबड़तोड़ वार और अचानक से यूक्रेन इतना आक्रामक हो गया। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है, एक सोचा समझा षड्यंत्र है। जिसे ज़ेलेंस्की नई युद्ध नीति बता रहे हैं। अभी तक ड्रोन से हमले करने वाला यूक्रेन अचानक से लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले करने लगा। हल्के और सस्ते ड्रोन की जगह मिसाइलें रूस में कोहराम मचाने लगी। अभी तक यूक्रेन की सीमा से लगते इलाकों में ही हमले हो रहे थे, लेकिन अब रूस के दूसरे छोर तक भी बारूद बरसने लगा। क्या यूक्रेन के पास इतनी ताकत है कि वो रूस में हर जगह हमले कर सके? क्या यूक्रेन के पास इतने हथियार हैं कि वो तुरंत पलटवार कर सके? अब कुछ तो ऐसा है जिसके दम पर यूक्रेन फ्रंट लाइन पर आकर रूस को सीधा चैलेंज कर रहा है। रूस पर यूक्रेन के हमलों के पीछे है नेटो, और नेटो में सबसे ज्यादा मदद करने वाले जो देश हैं उनके नाम सुन लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इसके अलावा इटली, स्पेन, बाल्टिक और नॉर्डिक देश भी यूक्रेन को बारूद भेज रहे हैं। जबकि यूक्रेन की सैन्य सहायता तो पहले से होती रही, लेकिन जब यूक्रेन के हाथ फ्लेमिंगो लगी है तब से यूक्रेन रूस में जहां चाहता है वहां हमले कर रहा है। हालांकि अभी तक यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल की रेंज का खुलासा नहीं किया। ठीक इसी तरह टॉमाहॉक को लेकर अमेरिका से किसी तरह के करार की जानकारी भी नहीं मिली, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं। क्योंकि रूस में 2000 किलोमीटर तक हमले किए जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लेमिंगो की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि टॉमाहॉक के अपग्रेडेड वर्जन की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी हमले रूस में कहीं भी किए जा सकते हैं। यानी कुछ तो ऐसा है जो रूस के लिए संकट बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने सीक्रेटली टॉमाहॉक यूक्रेन को सप्लाई कर दी हो। जबकि फ्लेमिंगो के प्रोडक्शन और रेंज बढ़ाने में नेटो देशों की अहम भूमिका हो, जिसके दम पर यूक्रेन रूस में तांडव मचा रहा है। यूक्रेन ने हमले का नया पैटर्न शुरू कर दिया है जिससे एक बार में डबल अटैक किया जा सके।
कुछ घंटे पहले कुर्स्क में इसी पैटर्न से हमला किया गया, जिसमें हथियारों से भरे मिलिट्री ट्रक पर ड्रोन स्ट्राइक की गई, जिससे ट्रक में आग लग गई। हमला उस वक्त किया गया जब ट्रक कुर्स्क रिफाइनरी के पास था। ऐसे में जलता हुआ ट्रक रिफाइनरी में जा घुसा। हथियारों से भरे ट्रक में बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2 यूनिट पूरी तरह से तबाह हो गई। यूक्रेन ने इसी पैटर्न पर रूस में कई जगह हमलों को अंजाम दिया। देखिए आप। पिछले 2 दिन से यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज हमले कर रहा है। रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही रिफाइनरी और पावर हाउस पर मचाई है। इन हमलों में फ्लैमिंगो मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अभी तक यूक्रेन फ्लैमिंगो मिसाइल की डिटेल छिपाता रहा है, ना ही उसने साफ किया है कि फ्लैमिंगो का इस्तेमाल वो कर रहा है। लेकिन WSJ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने फ्लैमिंगो का अगले 1 साल के लिए प्रोडक्शन कर लिया है। पिछले 1 महीने से फ्लैमिंगो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ओडेसा पोर्ट पर फ्लैमिंगो की सबसे बड़ी खेप मौजूद है। क्रीमिया पर फ्लैमिंगो से बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। इस बीच WSJ की रिपोर्ट में ही दावा किया गया है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक देने को तैयार है। लेकिन कुछ देर बाद ही ट्रंप की तरफ से बयान आ गया, जिसमें उन्होंने कहा टॉमाहॉक को लेकर फेक न्यूज वायरल हो रही है। हम कभी भी टॉमाहॉक फायर नहीं करने वाले हैं। अगर अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दी तो यूक्रेन इतने बड़े प्रहार कैसे कर रहा है? तो क्या यह समझा जाए कि दूसरे नेटो देशों ने ऐसी मिसाइलें भेजी हैं जिन्हें यूक्रेन फ्लैमिंगो के नाम से युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है? यूक्रेन के हमलों से रूस में तबाही का बवंडर आ गया। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव शहर में A-50 स्पाई प्लेन फैक्ट्री को खाक कर दिया। इसके अलावा कुर्स्क में लगी ऑयल रिफाइनरी को भी तहस नहस कर दिया। बेलगोरोद में इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तहस नहस कर दिया। वोल्गोग्राद सिटी में एंटी एयरक्राफ्ट वेपन गोदाम को खाक में मिला दिया। साइबेरिया के यमबर्ग में गैस पाइपलाइन के कुछ हिस्से को ड्रोन से उड़ा दिया। और इसी तरह से साइबेरिया के ओरोग में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई। देखिए आप। यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है, जबकि रूस ने 139 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। दरअसल ये यूक्रेन का नया पैटर्न है। वो रूस को ड्रोन स्ट्राइक में उलझा देता है। इस दौरान एनर्जी सेक्टर, ऑयल डिपो, रिफाइनरी पर मिसाइल हमले शुरू कर देता है। इससे रूस दोनों जगह फोकस नहीं कर पाता और यूक्रेन अक्टूबर में हावी होता जा रहा है। जबकि रूस इस तैयारी में जुटा था कि अगर अमेरिका ने मिसाइल सप्लाई की तो कैसे पलटवार किया जाए, क्योंकि अमेरिका रूस में मिसाइल युद्ध की आशंका है। यूएस के पास सबसे बेहतरीन मिसाइल मिनटमैन है, रेंज 13,000 किलोमीटर है। रूस के पास उसकी टक्कर की मिसाइल RS-28 सरमत है, इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यूएस की दूसरी ICBM ट्राइडेंट है, रेंज 12,000 किलोमीटर है। मुकाबले में रूस के पास ICBM RS-24 यार्स है, रेंज 12,000 किलोमीटर है। टॉमाहॉक की रेंज 1,600 किलोमीटर है। रूस के पास मुकाबले में कैलिबर क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। जबकि दोनों के पास परमाणु बम भी मौजूद है। ऐसे में टकराव बढ़ा तो यूरोप से एटमी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यूरोप कभी भी एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।